अब शहबाज शरीफ साहब का कहना है जी कि आप मुझे अगर बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसकी वजह ये नहीं, उसकी वजह है कि जो पैसा IMF से शहबाज शरीफ साहब ने लिया हुआ है, वो जो खा कर बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि ठीक है पेट तो भर गया है। अब अगर मुझे ये तंग करेंगे, पूछेंगे जी कि पैसा कहाँ है, जैसे खान साहब ने भी बोला जी कि पैसा किधर है, अवाम तो भूखी मार रही है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, और आप कहते हैं जी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप पैसा बताएं किधर है जो IMF ने आपको पैसा दिया, उसका बताएं। तो ये पैसा देने को तैयार नहीं है और इस्तीफा देने को तैयार है। ये इनका जो नून लेगियों का जो अपना नवाज शरीफ ग्रुप और मरियम नवाज का जितना भी ये ग्रुप है ना, ये पैसे खाने में बादशाह है। एक दफा बस इनके हाथ में अब IMF का पैसा लग चुका है और ये जनाब बंदर बांट की तरह बांट कर पीछे हटने को तैयार नहीं है और कहते हैं जी हम इस्तीफा दे देंगे अगर आप हमें ज्यादा पूछेंगे। तो मगर अवाम पूछ लिया, ओवरसीज कम्युनिटी में भी खान साहब भी पूछ रहे हैं कि वो पैसा किधर है, IMF ने अभी तो इतना पैसा दिया और फिर अवाम में भूख क्यों है, महंगाई क्यों है, इस चीज का वो कहते हैं कि वार्निंग भी देता हूँ। शहबाज शरीफ को सवाल भी करता हूँ कि इसका जवाब भी दो कि पैसा आपने वो किधर किया है, किधर छुपाया है, उस पैसे को खजाने में डालो और अवाम की खिदमत करें ताकि जो अवाम के अंदर इंतशार है, जो भूख है, उधर जो मईशत का बुरा हाल है वो थोड़ा सा ठीक हो। क्योंकि आपने पैसा लिया है, वो कहते हैं मुझे भी पता है, तो पैसा सामने लाओ। अब पैसा ये सामने लाने को तैयार नहीं है, बल्कि अभी बार बार यही कह रहे हैं, तातारड़ जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो जी हम इस पार्टी को जो हम इस पर पाबंदी लगा देंगे। तातारड़ की कौन सी औकात है कि ये अपना PTI पर किसी किस्म की पाबंदी लगा ले। तातारड़ सख्त डरा हुआ, उसको पता है कि 81 सीट्स जो इनको मिलने वाली हैं, जो अपना 13 जजों ने जो 11 जजों ने फैसला दिया है, उसमें से पहले भी 6 जजों ने आपको पता है कि खत लिखा था चीफ जस्टिस को कि जनाब हमारी जान को खतरा और हमसे जबरदस्ती फैसले करवाने की कोशिश की जा रही है और जनाब हमारी तरफ भी देखें। उसके बाद जब ये बड़े जजों का फैसला आता है तो ये भी उन जजों को देखकर इनका भी जो खौफ के बुत तोड़ते हैं और ये फैसला खान साहब के हक में देते हैं और वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कहते हैं PTI को दी जाए। वो 39 और 41 बहुत ज्यादा सीटें हैं जो PTI को अपना मिलने वाली हैं। उसके बाद निशान भी वापस आ गया है और अब ये हुकूमत कह रही है जी हम जी इस पार्टी को जी हम पाबंदी लगा देंगे, बैन कर देंगे इस पार्टी को। क्या कौन है जी, वो जो जैली तर्जमान है तातारड़। अब तातारड़ को आदमी बोले कि ये तो फैसला कोर्ट नहीं करना है, तुम कैसे कर सकते हो, या तो अपना DGI SPR सब सामने आकर बोले ना जी कि मैं बैन करता हूँ, तो फिर भी चले मुकाबला होता है अवाम से, कौम से, लीडरान से। तो तातारड़ की कौन सी औकात है, ना तो नवाज शरीफ ये काम आज तक कर पाया, ना शहबाज शरीफ से हो पाया, ना मरियम नवाज कर पाई है। और आप कहते हो जी कि मैं जी जनाब अपना जो है बैन कर दूंगा, इस पार्टी को हम बैन कर देंगे, इस पार्टी को हम खत्म कर देंगे। ये पार्टी आपसे खत्म होने वाली नहीं। अभी PTI की बुनियाद है ना जो वो खान साहब ने रख दिया, अभी जो इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं उस पर आप देख लें कि अभी बहुत ज्यादा जो है ना पार्टी में मजबूती आ चुकी है और लोग खुलकर सामने आने शुरू हो चुके हैं और शहबाज शरीफ जो है ना वो भागने की तैयारी कर रहा है। और उसके बाद जो अपना खान साहब को भी जो मैसेज चला गया, उन्होंने भी बोल दिया जी कि मैं अगर निकल आया तो फिर ISI को जितने भी हैं इनको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन्होंने बेगना अंदर रखा हुआ है तो और मैंने इनसे हिसाब तो लेना है। इस तरह तो नहीं कि मैं इनको जाने दूं जी आप पैसा भी खा जाए, लोगों को बेगना जेलों के अंदर भी बंद कर दें और बार बार लोगों के ऊपर तशद्दुद और जुल्म भी करें और मैं खामोशी से बैठा रहूं। तो कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे साथ अगर आपने मामला तय करनी है तो आप कहते हैं जी कि मैं माफी मांगू, तो फिर मैंने भी तो आपको देखना है कि जो आपने जुल्म और ज्यादतियां की हुई हैं, मैं तो टोटल बेगना हूं मगर आप तो बेगना नहीं है। तब आपको भी देखना पड़ेगा कि आपने मुझसे कैसे जान बचानी है, क्योंकि वहां मेरे साथ है, कौम मेरे साथ खड़ी है। अब आप लोग भागना चाहते हो, शहबाज शरीफ भी भागना चाहता है, तो शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी भागना चाहता है, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, ये सब अब देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। अब खान साहब के निकलने का डर, तातारड़ की चीखें, मरियम नवाज की दुहाई, शहबाज शरीफ की दुहाई, नवाज शरीफ की दुहाई, अरशद शरीफ का कत्ल, ये सब कुछ चीजें सामने आ रही हैं और 1 बाय 1 इनकी गिरफ्तारियां होंगी बहुत जल्द। और उधर अपना जुल्फी बुखारी ने भी एक अंदिया दिया है कि एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के बाद आपको मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूँ। अब ब्रेकिंग न्यूज वो क्या है वो जुल्फी बुखारी बता सकता है। यानी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि वो उसने पहले तो जो UNO से वो अपना केस जीता खान साहब का, वो भी उसने एक बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज वो क्या देता है वो भी देखते हैं। वो यही है कि बेसिकली खान साहब के ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस बनाया हो उसमें से भी इंशाल्लाह ताला वो कहता है कि खान साहब अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस से भी बरी होंगे। और जो मुझे ये पकड़ना चाहते हैं, जिस पर खान साहब ने मुझे बोला कि आपने बाहर ही रहना, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मगर मैं बाहर से बैठकर अपना काम भी कर रहा हूँ। अब ये जुल्फी बुखारी साहब बता सकते हैं, एक हफ्ता इंतजार करते हैं कि उसके बाद वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज देते हैं जो पार्टी के अंदर हालचाल पैदा करती है। उधर शेर अफजल मरवत साहब भी, जनाब मरवत साहब भी वापस चले गए हैं
पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उनकी रुकनीत भी खत्म कर दी गई है। अब देखना है कि इमरान खान साहब क्या उनको गले लगाते हैं या उनको फारिग कर देते हैं। अगर तो वो इसी तरह ही इनके खिलाफ बोलेंगे खान साहब के, तो फिर डेफिनेटली उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आएगी। और अगर उन्होंने अपना जो है खान साहब का साथ दिया, जैसे उन्होंने जाती दफा बोला है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उससे खान साहब को या उनकी क़यादत को किसी किस्म की तकलीफ हुई है तो वो कहते हैं मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था जैसे कि मीडिया वालों ने बनाकर सामने पेश कर दिया, बल्कि मेरा ख्याल था कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ, मैंने कुर्बानियां दी हैं। और खान साहब यानी वो कहता है कि अपनी तरफ से गिला कर रहे थे कि मैंने इतनी कुर्बानियां दी और मेरा एक गिला बनता है, जिस पर वो कहते हैं कि खान साहब एक लीडर हैं, वज़ाहिर है वो जेल के अंदर हैं, उनको जो बात बताई जाती है वो वही सुन रहे हैं, मेरी बात वो सुन नहीं रहे। 2 दफा मैं मुलाकात करने गया हूँ, मुझे वो उनने मिलने से भी इनकार कर दिया है। तो ये सारी चीजें वो कहती हैं कि ये ना सामने आ रही हैं। और मेरी एक दफा खान साहब से मुलाकात हो जाए, उसके बाद जो है ना मैं उनको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा जी कि मैं एहतजाज पर कैसे लोगों को, आप बलोचिस्तान भी भेजें तो मैं इंशाल्लाह बाहर निकाल लूंगा। अवाम और कौम बेसिकली शेर अफजल मरवत को भी पसंद करती है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अगर वो खान साहब की मुखालफत करती है तो फिर डेफिनेटली अवाम कौम जो है वो भाग जाएगी और शेर अफजल मरवत साहब फिर अकेले हो जाएंगे। मगर शेर अफजल मरवत साहब को भी चाहिए कि वो अपना थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखें जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते, तो उसके बाद वो जो है ना अपनी यानी बारी का इंतजार करें कि खान साहब क्या कहते हैं। बहुत